और उसी समय से भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार बचाने के लिए फिर अर्जुन मुंडा जी आए। पेपर लीक, पेपर में धांधली, ये सब क्यों हो रहा है? सत्ता में भी बैठे हुए कुछ लोग निश्चय ही इसमें शामिल है। जोहार, K24 न्यूज हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निरसा के माननीय विधायक श्रीमान अरूप चटर्जी जी हैं। सर कैसे हैं? धन्यवाद जी, आंदोलन में गए थे आप, क्या देखे वहाँ पर? नहीं, छात्रों का आंदोलन है। नवयुवक यहाँ पर हैं जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। ऐसे बच्चे हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रही है लेकिन वो कैंसिल हो जा रही है, उनकी उम्र बढ़ रही है, घोटाला का भेंट चढ़ जा रही है। ऐसे तमाम बच्चे, त्रस्त बच्चे वहाँ पर बैठे हुए, तो उनकी जो लड़ाई है वो जायज है, उनकी गुस्सा जायज है। हालांकि एक गठबंधन की सरकार है, मतलब एक्चुअली क्या होने चाहिए? देखिए, सरकार किसी का भी हो, मगर पेपर लीक, पेपर में धांधली, ये सब क्यों हो रहा है? बैठे हुए कुछ अधिकारी लोग या कुछ एजेंट, कुछ ऐसे लोग जो हैं ये तमाम चीज मैनिपुलेट करते हैं। सत्ता में भी बैठे हुए कुछ लोग निश्चय ही इसमें शामिल है। अब सिस्टम को गलत मानते कि सरकार को? नहीं, सरकार बदल कर कोई फायदा नहीं होगी। आप 26 सालों में जितनी भी सरकार आई, हर सरकार में ये चीजें हुई। लोगों ने अपने रिश्तेदारों को वहाँ ढुकाया, लोगों ने पैसे देकर अपने लोगों को ढुकाया, तो ये तमाम चीजें हर सरकार में हुई है। सिस्टम चेंज हो तभी जाके सुधरेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं सुधरता। पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है? पेपर लीक जब तक आप उस तमाम चीज़ों पर कार्रवाई, आज देवेंद्र मुखिया का कुछ हुआ जो आज 2 साल पहले लोग यहाँ बोल रहे हैं जो सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई ने ही जांच किया था, देवेंद्र मुखिया को छोड़ दिया जो मेन एक्यूज थे नीट का। ये देखिए, छात्रों का मुख्य मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच होने से सब सुधर जाएगी ऐसा नहीं है। तब तो जेपीएससी 2 में ही सब सुधर जाती, 14 तक यहाँ घींच के नहीं आता। तो सीबीआई जांच से कुछ भी नहीं सुधरेगी। जांच के नाम से भरमाना बंद करे। हम समझते हैं जो चीज़ों को सुधार करे, जांच करके कोई फायदा नहीं हुआ। जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क है, उन परीक्षा में अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इमीडिएटली रद्द कर देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि आज आंदोलन का 13वां दिन है, मगर अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया निकल के नहीं आ रही जो छात्र उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो कैंसल करने बोला जा रहा तो वो कैंसल होगी। जांच की प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़े, हमको लगता है वो कैंसल हो जाए। एग्जाम का रिफॉर्म होना चाहिए, पूरी रिफॉर्म होना चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी पूरा ही रिफॉर्म होना चाहिए। झारखंड को कैसे देख रहे हैं, व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था? देखिए, कॉमरेड AK राय ने कहा था जो ये झारखंड नहीं बना, झगड़ाखंड बन गया, और वो झगड़ाखंड ही बन गया। ये लूट खसोट की झारखंड जो 2000 साल से ही बनी हुई, इसकी नींव जो है, नींव ही गलत तरीके से लगी थी। जब वहाँ पर 5 मंत्रियों ने बाबूलाल मरांडी की सरकार को उलट दिया, जस्ट मैंने झारखंड ऊर्जा निगम का चेयरमैन को लाने के लिए, और उसी समय से भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार बचाने के लिए फिर अर्जुन मुंडा जी आए, तो सरकार ये चीज चलती रही। लोग ब्लैकमेलिंग करते रहे, झारखंड उसी तरीके से लड़खड़ाते चलती रही। तो शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए? बहुत दर्द होता है कि कहीं आप देखिए, सुदूरवर्गीय गांव में जाइएगा, किसी आदिवासी गांव में जाइएगा, स्कूल के छड़ निकले हुए हैं, प्लास्टर गिर रहे हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से स्कूलों में बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरह के सरकारी स्कूलों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या प्राइवेट सेक्टर बंद होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर बंद हम लोग किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। सरकारी व्यवस्था को ही प्राइवेट सेक्टर के रूप में ले आना चाहिए, तभी जाके लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में जाएंगे। शिक्षकों की अच्छी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, आप कहीं कहीं देखिएगा। शिक्षक काफी है, उन शिक्षकों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे। शिक्षक अगर ये भूल जाए जो हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया, हम समझते हैं जो काफी है। सर, ऐसे भी स्कूल देखे हैं कि 400 बच्चे हैं, वहाँ पर चार शिक्षक। ये जिले के अधिकारियों की गलती है।
सर क्या देख रहे हैं इस आंदोलन में, आप क्या कहना चाहेंगे, छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? ये छात्र आगे बढ़ के लड़ाई करे और अपने लड़ाई और दमदार तरीके से करे, हम समझते जरूर जीत होगी। क्या बातचीत हुआ आज आंदोलन में, आप भी गए हुए थे? तो उन्हें अपनी मांगों को हम लोग के सामने रखा, हम लोग उस मांग को सोमवार को रखेंगे। कुछ डेलीगेशन भी तैयार किए गए हैं वहाँ पे? डेलीगेशन उन लोगों ने तैयार किया, हम लोग उस डेलीगेशन से सरकार की जो प्रतिनिधि है वो मीट करेंगे, बातचीत भी हो। सभी पार्टियों के समर्थन उसके उस लड़ाई को है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी को सर? नहीं, बच्चे की लड़ाई जो है वो सही है, वो लड़ाई लड़े, हम लोग उनके साथ। सर इस लड़ाई में मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिए, आप विधायक हैं, क्या सोच रखते हैं उनके ऊपर? नहीं, सरकार को उनकी जो भावना है उस पर विचार करना चाहिए और लोगों की विश्वास फिर से जीतना चाहिए, जेपीएससी को फिर से उनका विश्वास को जीतना चाहिए। क्योंकि देखिएगा वहाँ मतलब ज़्यादातर 13 दिन हो गया है, कोई कोई बच्चे जो है मतलब घर से पैकेट से उतना मनी भी नहीं लेके आ पाए हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये आंदोलन को अगर इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप जिस दिन हो जाए, जंतर मंतर जैसा सब कुछ परिवर्तन हो। निरसा रोड सर कब बनेगा? आशा करता है दुर्गा पूजा से पहले वो काम स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी स्टार्ट हो जाए जी।